हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th के फ्लेमिंगो चैप्टर का लेसन फर्स्ट, द लास्ट लेसन। इसमें हम देखेंगे इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। फ्रेंच से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, क्या उम्मीद की गई थी कि वह प्रिपेयर करके आएगा, तैयार करके आएगा स्कूल दैट डे, उस दिन। French was expected to be prepared for school that day with his lessons on participles. तो फ्रेंच से ये एक्सपेक्ट किया गया था कि फ्रेंच उस दिन पार्टिसिपल्स के लेसन याद करके आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच ने ऐसी कौन सी चीज नोटिस की थी जो कि अनयूजुअल थी, असामान्य थी स्कूल में। फ्रेंच नोटिस्ड दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड क्विट। फ्रेंच ने नोटिस किया कि जो हर एक चीज है स्कूल में, हर एक चीज स्कूल में, एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल, बिल्कुल शांत थी, और क्विट, स्थिर थी। हर चीज स्कूल में एकदम शांत और स्थिर थी। दैट डे, उस दिन, देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क। कोई भी बच्चा डेस्क को ओपन क्लोज नहीं कर रहा था। देयर वर नो साउंड ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और जितने भी फ्रांस के साथी थे, सारे के सारे फ्रांस के साथी, क्लासमेट्स जितने भी थे, वो अपने जगह पर शांत बैठे हुए थे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड मतलब सूचना पटल। तो बुलेटिन बोर्ड के ऊपर ऐसी क्या न्यूज थी जो कि छपी हुई थी। द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्लेड द न्यूज। बुलेटिन बोर्ड यानी कि सूचना पटल में एक न्यूज डिस्प्ले की गई थी, यानी कि वहां पर चस्पा की गई थी। दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। तो उस दिन जो बुलेटिन बोर्ड में डिस्प्ले की गई न्यूज थी वो यह थी कि एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव था जो उस ऑर्डर के आने के बाद, जो इस एल्सास और लॉरेंस में केवल जर्मन भाषा जाएगी, यह ऑर्डर जब आया था, तो उस ऑर्डर के आने के बाद क्या क्या बदलाव हो गया था स्कूल में उस दिन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बदलाव क्या था। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। तो एम हैमल ने अपना जो बेस्ट ड्रेस था उसको पहन रखा था। एम हैमल ने अपना बेस्ट ड्रेस पहन रखा था। कौन सा बेस्ट ड्रेस? ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक खूबसूरत सा हरा सा कोट था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उसकी फ्रिल्ड शर्ट थी। फ्रिल्ड शर्ट कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट कुछ इस प्रकार से, देखिए यहां से बना हुआ है फ्रिल्ड शर्ट, और एक कैप पहनी हुई है, सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी की सारी उसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि कढ़ाई की गई है या कसीदाकारी की गई थी। तो जो उसने सिल्क का कैप पहना था उसके ऊपर कढ़ाई भी की गई थी। तो इस प्रकार का ये एम हेमल का ड्रेसअप था। ठीक। द होल स्कूल सीम्स सो स्ट्रेंज एंड सोलेमन। जो स्कूल था बिल्कुल अजनबी लग रहा था, शांत लग रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, जो पीछे की बेंचेस थी स्कूल में, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। उस पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे और बिल्कुल शांत बच्चों की तरह वो बैठे हुए थे। दैट मीन इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हम देख लेते हैं। एम हेमल ने अपना बेस्ट ड्रेस पहनकर रखा था। उस बेस्ट ड्रेस में एक ग्रीन कोट था, एक शर्ट थी, फ्रिल्ड शर्ट थी, और एक सिल्क की कैप थी। साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्कूल था बिल्कुल शांत लग रहा था और एक अजीब सा वहां पर माहौल बना हुआ था, शांति का माहौल बना हुआ था। और तीसरी चीज हमने क्या देखी कि जो जो पीछे की बेंचेस थी वो जो हमेशा खाली रहती थी, उन बेंचेस में गांव के एल्डर पर्सन मतलब कि बुजुर्ग व्यक्ति आकर के बैठे हुए थे, और वे बिल्कुल शांत बच्चों की तरह बैठे हुए थे। चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? फ्रांस की फीलिंग जो थी स्कूल के प्रति और एम हेमल के प्रति कैसे बदली? तो फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग एंड मेमोराइजिंग हिज लेसन एक्यूरेटली। तो फ्रेंच को दुख महसूस हो रहा था कि क्यों उसने अपने लेसन्स करेक्टली लर्न नहीं किए, मेमोराइज नहीं किए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? हमने देखा था लेसन के स्टार्टिंग में ही फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने उन्हें एक वर्क दिया था पार्टिसिपल्स लर्न करके आने के लिए, पार्टिसिपल्स पर कुछ वर्क दिया था और डर के कारण एम हेमल स्कूल नहीं जाना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। फ्रेंच उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था एज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उसने अपने पार्टिसिपल्स का जो लेसन दिया गया था उसे याद नहीं किया था। हिज फ्रेंच टीचर वुड सर्टेनली स्कॉल्ड हिम फॉर दिस, और उसे डर था कि जो उनके फ्रेंच के टीचर हैं एम हेमल, वह उसे निश्चित तौर पर डांटेंगे। निश्चित तौर पर, सर्टेनली यानी निश्चित रूप से या तौर पर, निश्चित रूप से डांटेंगे ऐसा नहीं करने के लिए, मतलब लेसन याद नहीं करने के लिए। सो फ्रेंच वांटेड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल, इसलिए जो फ्रेंच था वह स्कूल को अवॉइड करना चाहता था, वह स्कूल नहीं जाना चाहता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर्ड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर लीविंग द लास्ट क्लास? व्हाट डिड दे मीन? देखिए इसमें कहा है, जब एम हेमल लास्ट क्लास ले रहे थे तो लास्ट क्लास लेने के अंत में उन्होंने ऐसा कौन सा शब्द था जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा था और उस शब्द का क्या मतलब था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। बिफोर डिसमिसिंग द लास्ट क्लास, अपनी जो लास्ट क्लास को डिसमिस करने के पहले, समाप्त करने के पहले, एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, एम हेमल ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो जाते हैं एंड रोट अ फ्रेज, और वहां पर एक फ्रेज यानी कि वाक्यांश लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? वेवेला फ्रांस, वेवेला फ्रांस, और एज लार्ज एज ही कुड, मतलब कि अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए, क्योंकि जब वो अपनी लास्ट क्लास को खत्म कर रहे थे, एंड कर रहे थे, तो उस टाइम पर उनकी आंखें भर आई थी, जिसके कारण से उनके अंदर लिखने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए केवल एक शब्द लिखा था ब्लैक बोर्ड पर, जिसका मतलब था विवेला फ्रांस। और इन शब्दों का क्या मतलब होता है? तो दीज वर्ड्स मीन लॉन्ग लाइफ फ्रांस, मतलब इन शब्दों का मतलब था फ्रांस अमर रहे। एंड स्पोक ऑफ हेमल्स ग्रेट एंड हिज डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, और उसमें यह भी बताया गया था कि एम हेमल अपने देश से, अपने कंट्री से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। एम हेमल्स ग्रेट लव फॉर हिज कंट्री, वह अपने देश से कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। एंड हिज डीप सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, और उनके अंदर जो देशभक्ति की गहरी भावना थी, उस बात को भी यह सेंटेंस दर्शाता है, यह वाक्यांश दर्शाता है। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What was the fear in little Frank's mind when he started for school in the morning? जब लिटिल फ्रांस यानी कि छोटा फ्रांस बच्चा स्कूल के लिए निकला था, तो उस बच्चे के मन में कौन सा डर था? आंसर है, फ्रांस वॉज एफ्रेड, फ्रांस को डर था ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड, कि उसे डांटा जाएगा, दैट डे, उस दिन, स्पेशली बिकॉज एम हेमल द टीचर हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस देम ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि उनके जो टीचर थे एम हेमल, उन्होंने कहा था कि वह पार्टिसिपल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब कि उन्होंने पार्टिसिपल्स का एक लेसन याद करने के लिए दिया था और बोला था कि मैं नेक्स्ट डे इस पर क्वेश्चंस करूंगा। इसी बात से फ्रेंच बहुत ज्यादा डरा हुआ था। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? व्हाट डिड फ्रेंच सी व्हाइल ही वाज गोइंग टू स्कूल? जब छोटा फ्रांस स्कूल के लिए निकला था, तो उसने रास्ते में किन किन चीजों को नोटिस किया था? ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जिन्हें फ्रांस ने देखा था? आंसर है, ऑन हिज वे टू स्कूल, अपने स्कूल जाने के रास्ते पर फ्रांस ने देखा अ क्राउड, एक भीड़, इन टाउन हॉल में, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पटल यानी कि बुलेटिन बोर्ड के सामने टाउन हॉल में उसने बहुत ज्यादा भीड़ देखी थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डिड एम हेमल ड्रेस हिमसेल्फ ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल?
एम हेमल ने अपने लास्ट डे, स्कूल के लास्ट डे के दिन किस प्रकार का ड्रेस पहना था? इसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते। ही वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वह एक कैसा कोट पहन रहा था? एक ग्रीन कोट पहना था उन्होंने, फ्रिल्ड शर्ट एंड अ लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क केप, और एक छोटी सी कैप पहनी हुई थी जिसके ऊपर कढ़ाई की गई थी। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड एम हेमल गिव टू हिज स्टूडेंट्स इन हिज लास्ट क्लास? एम हेमल ने अपनी आखिरी कक्षा यानी कि लास्ट क्लास में बच्चों को क्या संदेश दिया? एम हेमल इन्फॉर्म द स्टूडेंट, एम हेमल ने अपने बच्चों को इन्फॉर्म किया मतलब कि सूचना दिया कि एक ऑर्डर, दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है, एंड दैट इज वॉज देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, और उसने यह भी बताया कि बच्चों यह आपकी आखिरी फ्रांस की क्लास है, फ्रेंच क्लास है। नाउ दे विल बी टॉट जर्मन ओनली, अब आगे से केवल आप लोगों को जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो बच्चों ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल? जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसने स्कूल का एटमॉस्फेयर को कैसे चेंज कर दिया था? आंसर देखते हैं। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन stated that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया था कि केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ? एल्सास और लॉरेंस के स्कूल में। एल्सास और लॉरेंस के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फ्रांस एंड अदर स्टूडेंट्स, फ्रांस और दूसरे बच्चे रिमेन्ड इन शॉक, उनको एक झटका लगता है, शॉक लगता है। आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, यह सूचना सुनने के बाद, यह खबर सुनने के बाद फ्रेंच और उनके साथियों को एक झटका लगता है। फ्रॉम देयर फ्रेंच टीचर्स, जो कि उनके फ्रेंच टीचर ने बताया था, जिनका नाम था एम हेमल। द होल क्लासरूम वाज फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ लॉस, रिस्पेक्ट एंड सोलेमनिटी, और पूरा का पूरा विद्यालय दुख में, सोलेमनिटी मतलब कि दुख में, और एक सेंस ऑफ लॉस में डूब गया था। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द एटमॉस्फेयर इन द स्कूल कंप्लीटली, और जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उस ऑर्डर ने स्कूल के एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। सारा का सारा विद्यालय दुख में, शोक में डूब चुका था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर हेमल, फ्रेंच एंड द विलेजर्स रिग्रेट फॉर ड्यूरिंग द लास्ट लेसन? अपने लास्ट लेसन के दौरान मिस्टर हेमल, एम हेमल, बच्चे यानी कि चिल्ड्रंस और विलेजर्स क्यों बहुत ज्यादा दुखी थे? ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, अपने लास्ट लेसन के दौरान, ऑल ऑफ देम ऑफ रिग्रेट, सभी को पश्चाताप हो रहा था, वो बहुत ज्यादा दुखी थे, उनको पश्चाताप हो रहा था, पछता रहे थे वे सभी के सभी। फ्रेंच रिग्रेटेड नॉट पेइंग अटेंशन इन हिज फ्रेंच लेसन्स अर्लियर, फ्रेंच को इस बात का दुख था कि उसने अभी तक अपने फ्रेंच के किसी भी लेसन को ठीक से लर्न नहीं किया था, मेमोराइज नहीं किया था। He wished he had studied instead of wasting time in play, और वह इच्छा कर रहा था कि क्यों वह अपना पढ़ने के टाइम पर उसने खेल में अपना समय बर्बाद किया। एम हेमल रिग्रेटेड, एम हेमल को पश्चाताप हो रहा था, पछतावा हो रहा था, दैट कि ही हिमसेल्फ हैड नॉट बीन स्ट्रिक्ट इनफ एंड समटाइम्स सेंट द बॉयज ऑन द एरेंड्स इंस्टीड ऑफ टीचिंग देम प्रॉपरली। एम हेमल को दुख हो रहा था क्योंकि उन्होंने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया था। देखिए, मिस्टर हेमल रिग्रेटेड, मिस्टर हेमल को पश्चाताप हो रहा था कि ही हिमसेल्फ हैड नॉट बीन स्ट्रिक्ट इनफ, कि वह पर्याप्त रूप से स्ट्रिक्ट नहीं थे बच्चों के प्रति, एंड समटाइम्स, और कभी कभी, सेंड द बॉयज ऑन द एरेंड मतलब होता है काम यानी कि वर्क, कई बार एम हेमल बच्चों को काम से कहीं बाहर भेज देते थे, इंस्टेड ऑफ टीचिंग देम प्रॉपरली, बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाने की बजाय वह बच्चों को कहीं काम पर भेज दिया करते थे। द विलेजर्स रिग्रेटेड, विलेजर्स यानी कि गांव वालों को पछतावा था, दैट कि दे टू हैड नेग्लेक्टेड देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, गांव के विलेजर्स को इस बात का दुख था, वो इस बात का पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने अपने बच्चों को नेग्लेक्ट किया देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, मतलब
जो गांव के व्यक्ति थे उन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट किया था एंड हैड नॉट इनकरेज देम टू लर्न देयर मदर टंग, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी मातृभाषा को पढ़ने पर भी बच्चों को बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया था। उन्होंने बच्चों को कभी इस बात के लिए नहीं डांटा था कि आप अपनी मातृभाषा को सीखिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन, ये स्टोरी का टाइटल सुटेबल है या नहीं है? चलिए हम इसे जस्टिफाई करते हैं। द टाइटल लास्ट लेसन रिफर्स टू द फाइनल फ्रेंच लेसन। जो लास्ट लेसन है यह फाइनल फ्रेंच लेसन को रेफर कर रहा है। दैट मिस्टर हेमल गिव द स्टूडेंट ऑफ द विलेजेस एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जो कि एम हेमल ने गांव के विद्यार्थियों को दिया था। एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, जैसे ही बर्लिन से एक ऑर्डर आया था दैट जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, जैसे ही एक ऑर्डर आया था कि जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी एल्सास एंड लॉरेंस में, उसके बाद से ही एम हेमल ने अपना एक लास्ट लेसन दिया था बच्चों को। द जर्मन हैड बैंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेंस, क्योंकि जर्मन हैड बैन, जर्मनियों ने बैन कर दिया था द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा को पढ़ाने के लिए, मतलब कि फ्रांस की भाषा को पढ़ाने के लिए जर्मन के व्यक्तियों ने बैन लगा दिया था इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास और लॉरेन के स्कूलों में। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले दिन से ही ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाने वाली थी एल्सास एंड लॉरेन के स्कूलों में। द स्टोरी कैप्चर्स द इमोशंस ऑफ द टीचर, यह जो कहानी है वह टीचर के इमोशंस को भी कैप्चर करती है, साथ ही साथ स्टूडेंट्स के भी इमोशंस को कैप्चर करती है। एंड द विलेजर्स, और साथ में गांव के जितने भी विलेजर्स हैं, गांव के व्यक्ति हैं, ग्रामीण व्यक्ति हैं, उनकी भावनाओं को भी यह कैप्चर करती है, उनके इमोशंस को भी कैप्चर करती है। दिस सैड एंड हिस्टोरिक डे, और साथ ही साथ ऑन एंड द विलेजर्स ऑन दिस सैड एंड हिस्टोरिक डे, मतलब कि यह आखिरी जो दिन था फ्रेंच का, उसमें जो हिस्टोरिक डे था, ऐतिहासिक दिन था, उस दिन सभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी थे और इमोशनल थे, चाहे वो एम हेमल हो यानी कि टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो विलेज यानी कि गांव के व्यक्ति हों, सभी इस ऑर्डर से बहुत ज़्यादा दुखी थे। दस इस तरीके से द स्टोरी ब्यूटीफुली ब्रिंग्स आउट द थीम ऑफ लव ऑफ वंस लैंग्वेज एंड द पेन ऑफ लॉसिंग इट, मेकिंग द लास्ट लेसन अ वेरी फिटिंग टाइटल। प्रकार से द स्टोरी ब्यूटीफुली ब्रिंग आउट द थीम ऑफ लव, यह जो कहानी है एक थीम ऑफ लव मतलब कि एक प्यार की थीम के ऊपर बनाई गई है। वंस लैंग्वेज मतलब कि अपने खुद की मातृभाषा के लिए, एंड द पेन ऑफ लॉसिंग इट, और अपनी मातृभाषा को खोने के दुख के ऊपर ही बनाई गई है। द लास्ट लेसन अ वेरी फिटिंग टाइटल, और इसी के साथ जो लास्ट लेसन है यह इस लेसन के लिए बहुत ही अच्छा टाइटल फिट होता है। तो बच्चों हमने देखा द लास्ट लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू सो मच।